नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज धर्म में जो हमारा विषय है वो हम जानेंगे। शनि की साढ़े साती को लेकर बहुत भ्रम फैला हुआ है, लोग डरते हैं शनि के साढ़े साती से, और इसी के साथ शनि का प्रभाव कैसा रहता है जीवन में, तो सारी चर्चाएँ आज आप लोगों के बीच में होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। न्याय के देवता शनिदेव हर किसी की जिंदगी में सुप्रभाव डालते हैं। शनिदेव गरीब व जरूरतमंद लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो व्यक्ति इन लोगों को परेशान करते हैं उन पर शनिदेव की अशुभ दृष्टि पड़ती है। आज हम आपको शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव बताएंगे कि शनिदेव की साढ़े साती जिस पर होती है वह व्यक्ति सोने के समान निखर कर बाहर आता है। शनि का जो साढ़े साती उसका प्रभाव किस प्रकार जीवन में पड़ता है जाने आगे। एक आम व्यक्ति शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही घबरा जाता है, क्योंकि सबके मन में यह धारणा घर अंदर आ गई है कि शनि की साढ़े साती का प्रभाव हमेशा अशुभ ही होता है। शनि का डर समाज में इस तरह से व्याप्त है कि अगर किसी का कोई भी नुकसान हुआ हो तो या व्यापार में घाटा लग गया हो तो सारा दोष शनिदेव के ऊपर ही आता है। शनिदेव के बारे में लोगों की धारणा बहुत ही नकारात्मक है। यद्यपि शनि को ज्योतिष में अशुभ ग्रह माना गया है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम सुखद होता है। यह मनुष्य को दुर्भाग्य तथा संकटों के चक्कर में डालकर अंत में उसे तपाकर शुद्ध, सात्विक तथा कर्मशील बना देता है। साढ़े साती चल रही हो तो अशुभ शनि के कारण घोर कष्ट और पीड़ा उठानी पड़ती है। यह समझना चाहिए कि शनि देव चिकित्सा की भांति आपका इलाज कर पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का फल देकर उन्हें शांत कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की टांग में घाव सड़ने लगता है और उसका जहर समाप्त समस्त शरीर में फैलने का भय होता है तो डॉक्टर समस्त शरीर को बचाने एवं मरीज की प्राण रक्षा के लिए उस अंग को काट देते हैं। क्या वह क्रूरता है? इसी प्रकार शनि भी अपनी तरह से इलाज करता है और व्यक्ति को कष्ट देकर मेहनती, ईमानदारी और परिश्रम करने वाला बनाता है। शनि की साढ़े साती की शुभता या अशुभता इस बात पर निर्भर रहती है कि जन्म कुंडली में शनि कैसी स्थिति में है। जिनकी कुंडली में शनि बलवान होकर शुभ स्थानों पर बैठता है, ऐसे व्यक्तियों की किस्मत का ताला साढ़े साती के दौरान ही खुलता है। ऐसे व्यक्ति की साढ़े साती के दौरान घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। नया वाहन, मकान, जमीन, जायदाद प्राप्त होती हैं। व्यवसाय में उन्नत तथा जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। लेकिन अगर कुंडली में शनि निर्बल है, नीच राशि में हो, शत्रु क्षेत्रीय हो और अशुभ स्थान पर बैठा हो तो साढ़े साती के दौरान शनि कुपित होकर सर्वनाश कर देते हैं। शनि को तुला राशि में उच्च का माना जाता है तथा मेष राशि में शनि नीच के कहलाते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि नीच राशि का हो अथवा अकारक हो, उन्हें साढ़े साती के दौरान अपने कर्मों में सुधार कर उपाय अवश्य करते रहना चाहिए। अन्यथा ऐसे व्यक्तियों पर शनि की दृष्टि पड़ते ही विपरीत या विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। कला, क्लेश, मानसिक तनाव, शारीरिक रोग, शत्रु पीड़ा से लेकर धन हानि तक उठानी पड़ती है। शनि की दशा लगने पर अथवा साढ़े साती, ढैया आदि चलने पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव कभी भी ईमानदार व्यक्ति को दंडित नहीं करते हैं तथा शनि की साढ़े साती, ढैया की अवधि समाप्त होने पर व्यक्तियों को उनके कर्म के अनुसार पुरस्कृत भी करते हैं। जिन लोगों को वकालत आदि क्षेत्र में रुचि हो
और उनकी जन्मपत्री में शनि बलवान हो तो ऐसी स्थिति में करियर निर्धारण करते समय वकालत आदि क्षेत्रों का चयन करना चाहिए। श्रेयकर रहता है जन्म कुंडली में शनि बलवान होने पर व्यक्ति को न्यायाधीश पद पर नियुक्त करता है। तो ये कुछ जानकारी धर्म से आप लोगों के बीच में थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 17/10/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि पूर्णिमा, रेवती नक्षत्र विष्ट, तत्पश्चात बवकरण, अश्वनी मास, सुबह शुक्ल पक्ष, हर्षण योग, गुरुवार का दिन, चंद्रमा मीन राशि पे स्थित रहेंगे। शरद ऋतु, अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो 11:43 AM से लेकर के 12:29 PM तक रहेगा। राहु काल 1:31 PM से लेकर के 2:57 PM तक रहेगा। बात करता हूं दिशा शूल की, तो आज के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा करना वर्जित है। दक्षिण दिशा का आज दिशा शूल है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। आज शोध संबंधी कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। सड़क पर ट्रैफिक नियमों का सावधानी से पालन करें। आर्थिक दंड भुगतान पड़ सकता है। मामा पक्ष के साथ अपने संबंध मधुर रखें। पेपर वर्क को लेकर सावधानी रखनी चाहिए। आर्थिक मामलों को लेकर परेशानी होगी। बात करता हूं उपाय की, बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। कार्य क्षेत्र में आपके उच्च पद आपको मिल सकता है। धर्म कर्म के प्रति आपका मन लगेगा। शत्रुओं के ऊपर आप भारी पड़ेंगे। अपने गुरु के प्रति निष्ठा भाव रखें। आपके मन में नए व्यापारिक विचार आ सकते हैं। विश्वासघाती मित्रों की पहचान हो सकती है आपको, इसलिए विशेष ध्यान रखें। बात करता हूं उपाय की, श्री सूक्ति का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। आज नव विवाहितों का विवाह हो सकता है। योजनाओं को अच्छी तरह से कार्यान्वित कर पाएंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। संतान की नौकरी संबंधी परेशानी का समाधान होगा। तो बात करता हूं उपाय की, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। कार्य क्षेत्र का माहौल थोड़ा अच्छा रहेगा। अधिकारी आपके तर्कों से प्रभावित होंगे। पेट में वायु विकार उत्पन्न हो सकता है। बड़े सरकारी ऑर्डर आपको मिल सकते हैं या मिलने की संभावना है। विवादित मुद्दों का कूटनीतिक समाधान मिलेगा। तो बात करता हूं उपाय की, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। कार्य क्षेत्र में अपनी कार्यशैली को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। बच्चों की पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना होगा। दुष्ट लोगों की संगत से बचें। प्रियजनों से विवाद करने से बचें। बात करता हूं उपाय की, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। दैनिक दिनचर्या व्यवस्थित और अनुशासित रहेगी। व्यापार में बिक्री बढ़ने की संभावना है। परिवार को लेकर आ रही समस्या दूर होगी। नई योजनाओं में धन निवेश कर सकते हैं। धैर्य पूर्वक आपको काम करना चाहिए। बात करता हूं उपाय की, हरी दूर्वा को पीसकर जल में मिलाकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आपकी कोई योजना उजागर हो सकती है। ऑफिस में आपका अपमान हो सकता है। स्वास्थ्य खराब हो तो मेडिकल चेकअप अवश्य कराएं। अपनी उपलब्धियां
को लोगों से साझा ना करें। मौसम की वजह से एलर्जी व परेशानी होगी। बातचीत और कौशल का परिचय देंगे। तो बात करता हूं उपाय की। केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। आपकी सफलताओं की सर्वत्र चर्चा होगी। धन समृद्धि में वृद्धि होगी। लंबे समय से चला आ रहा तनाव दूर होगा। धन को बचाने का प्रयास करेंगे। जीवन में आ रहे बदलावों को स्वीकारें। पति पत्नी के बीच सहयोगात्मक और प्रेम व्यवहार बढ़ेगा। बात करता हूं उपाय की। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं धनुराशि की तरफ। धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। आलसी आपके ऊपर आलसी लोग आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। गलतफहमी के कारण संबंधों में कटुता आ सकती है। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। आपकी प्रबंधन क्षमता की प्रशंसा होगी। शेयर मार्केट में अंधाधुंध निवेश ना करें। बात करता हूं उपाय की। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। आपके काम की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। ज्ञानवर्धक साहित्य का अध्ययन और चिंतन करेंगे। व्यवसाय में नया प्रयोग लाभकारी सिद्ध होता होगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। अच्छी संगत के कारण आपके कार्य आसानी से बन जाएंगे। बात करता हूं उपाय की। शनि चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। आपके कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकार प्राप्त होंगे। अभियान से आपको दूर रहना चाहिए। नई स्किल सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है। दिल की अपेक्षा दिमाग से निर्णय लें। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए। तो बात करता हूं उपाय की। ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। कर्मचारियों के साथ विवाद की स्थिति दूर होगी। घरेलू समस्याओं का समाधान होगा। मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय में उच्च लाभ होने की संभावना है। बौद्धिक क्षमता का कुशल प्रयोग करेंगे। अधिकारियों के साथ उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी। बात करता हूं उपाय की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज आपने धर्म के विषय में जाना, दैनिक पंचांग के और दैनिक राशि के विषय में जाना। वाणी को विराम देने के पहले एक बार प्रभु का स्मरण हो जाए, फिर वाणी को विराम देता हूं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।